जय हिंद। पिछले लेक्चर में हम एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत एड्रिनल ग्लैंड का दो भाग, एक आंतरिक भाग और एक बाहरी भाग। आंतरिक भाग को जो कि मेडुला बोलते हैं, इससे दो हार्मोन निकलते थे, एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन हार्मोन। जबकि जो बाहरी भाग है कॉर्टेक्स, इससे तीन हार्मोन निकलते हैं। इसमें पहला था कॉर्टिसोल हार्मोन, दूसरा था एल्डोस्टेरोन हार्मोन और तीसरा था लिंग हार्मोन, जिसके अंतर्गत एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन निकलता था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में लिंग हार्मोन के बारे में पढ़ लिया था और अब इस लेक्चर में हम पढ़ते हैं एल्डोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखा है कि मिनरेलोकॉर्टिकोइड्स का काम क्या है कि ये लवण का कंट्रोल करता है। लवण का कंट्रोल करता है। हालांकि लवण को हम क्या बोलते हैं? मिनरल। इंग्लिश में लवण होता है जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है। तो इधर क्या लवण Na और Na प्लस सोडियम। ठीक है। इस सोडियम का दो काम होता है। जो पहला काम है वो है बीपी को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को, बीपी को मेंटेन करता है। और इसका जो दूसरा काम है वो है ब्रेन, मतलब कि नर्व्स, ब्रेन में नर्व्स पाई जाती है, तंत्रिका के काम करने के लिए आवश्यक होता है, कि काम करने के लिए आवश्यक होता है सोडियम। ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का दो काम बेसिकली, पहला बीपी को मेंटेन करना और दूसरा जो नर्व्स हैं उनको काम करने के लिए ये सोडियम आवश्यक होता है ठीक है। हम चलते हैं आगे। तो ये हमारी हो गई ब्लड ब्लड वेसल्स। ठीक है। ये क्या होगी? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और इसके अंदर ये ब्लड बह रहा है। ठीक है। ये क्या है? रक्त। ठीक। और ये क्या हो गई? किडनी। ठीक है। ये है वृक्क। वृक्क में पाया जाता है यूरिन। वृक्क में क्या पाया जाता है? यूरिन। यूरिन में यूरिया होता है 2.5%, 2 से 3%। और वाटर होता है 95% प्लस एक्स्ट्रा जल और Na प्लस सोडियम। कमी होता है बट ठीक है, होता है। तो जो सोडी अच्छा, एक बात और बता दूं, जैसे हमारी बॉडी को जो चीज़ शरीर से बाहर निकालना होता है उसको वो किडनी में पहुंचा देती है और जो चीज़ हमारी बॉडी को अपने पास रखना होता है वो उसको ब्लड वेसल्स में डाल देती है ठीक है। तो ये जो किडनी है, जो इसमें किडनी में एक तो क्या है? सोडियम और जल। ठीक है। तो ये जो सोडियम और जल है इसको किडनी से निकाल के ब्लड वेसल्स में ले जाने का काम कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। कौन करता है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन ये किडनी से सोडियम और जल को ब्लड वेसल्स में लेके जाएगा यहाँ पे Na प्लस और जल। अब आपका ये सवाल होगा तो सर
एडीएच हार्मोन क्या काम करता है, एडीएच हार्मोन भी तो जल को लेके जाता है। तो हाँ, दोनों में एक ही डिफरेंस है जो है कि जैसे जो एडीएच हार्मोन है वो केवल जल को लेके जाता है, एडीएच जो है वो केवल जल को लेके जाता है। और जबकि जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये सोडियम और जल दोनों को लेके जाता है जो है। तो एक तरह से ये सोडियम को जो है संरक्षित कर रहा है ना एल्डोस्टेरोन हार्मोन, Na+ को संरक्षित करता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लवण संरक्षी हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम, लवण संरक्षी हार्मोन। ठीक है। और दूसरी बात, अगर हमारी बॉडी में सोडियम कम हो जाए तो हमारा बीपी गिरते गिरते जीरो हो जाएगा और इंसान की मृत्यु हो सकती है जो है। तो इसलिए ये सोडियम को मैनेज करता है, और इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। का दूसरा नाम क्या है, जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, तो ये काम हो गया किसका, एल्डोस्टेरोन हार्मोन का जो है। अब हम पर चलते हैं तीसरे और लास्ट हार्मोन के बारे में जो है, जिसको कि हम बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन। और इसका आपको दूसरा नाम मैंने बता ही रखा है जो है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। क्या बोलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। ठीक है, तो कॉर्टिसोल हार्मोन का जो काम है वो बेसिकली क्या है, ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है जो है। क्या करता है ये, ग्लूकोज को नियंत्रित रखता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी। साइंस में अगर किसी भी शब्द के आगे एंटी आता है तो उसको हम बोलते हैं अपोज करना जो है, तो एंटी इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी इंसुलिन हार्मोन। ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज को मेंटेन करता है, बढ़ाता है, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये, तो जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन ये ब्लड की ग्लूकोज को कम करता है, ब्लड की ग्लूकोज को कम करता है। ठीक है, जबकि जो कॉर्टिसोल है ये ब्लड की ग्लूकोज को बढ़ाता है। इसका एक और काम है जो कि प्रतिरक्षा को कंट्रोल करता है। जो कि क्या करता है, प्रतिरक्षा को कमज़ोर करता है। तो इसका हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। जैसे आप देखते होंगे कि जो बहुत सारे लोग जिम करते हैं वो एस्टेरॉयड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो एस्टेरॉयड क्या करता है कि हमारी बॉडी की मसल्स को फुला देता है जो है, और जब फुलाने के बाद जो वापस जब उस शेप में आती हैं तो वो कमज़ोर हो जाती हैं जो है। तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है जो है। तो जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई बाहरी अंग जैसे हम उसमें इम्प्लांट करेंगे जो है, तो हमारी बॉडी में एंटीजन होता है और वो एक एंटीबॉडी बनाता है उस अंग को नष्ट करने के लिए। हालांकि ये जो एंटीबॉडी है ये ब्लड वाले से डिफरेंट है जो है। ठीक है, काम वही है लेकिन उससे डिफरेंट है जो है। तो इस तरह से इसका हम इस्तेमाल करते हैं किसमें, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो है। ठीक है, अब हमने ये जो तीनों हार्मोन पढ़ा, अब इससे होने वाले
रोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने जो पहला पढ़ा था, 6 कॉर्टिकोसाइड्स, 6 कॉर्टिकोस्ट्राइड। इससे हमने दो रोग पढ़े थे जो है, एक था जो है गायनो गायनेकोमेस्टिया, एक क्या था गायनेकोमेस्टिया, जिसमें कि मेल्स में जो है फीमेल के लक्षण आ जाते हैं, और दूसरा था विरिलिज्म, जिसमें जो है फीमेल में मेल के लक्षण आ जाते हैं, जैसे आवाज़ भारी होना, शोल्डर का चौड़ा होना। ठीक है, अब हम दूसरा जो हार्मोन था वो था एल्डोस्टेरोन, जो कि मिनरल वेस्ट था, और तीसरा था कॉर्टिसोल, जो कि ग्लूकोज को नियंत्रण करता था। तो इन दोनों से होने वाले रोग, तो एक रोग है एडिशन रोग, दूसरा है कोन्स रोग, और तीसरा है कुशिंग रोग। ठीक है, तो जो कुशिंग रोग होता है इसमें कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन। और जो कोन्स रोग होता है इसमें जो है एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है जो है। ठीक है, और जो एडिशन रोग होता है इसमें एल्डो और कार्टिसोल कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे ये 3 रोग होता है जो है। तो यहाँ तक हमने जो है कॉर्टेक्स वाला भाग कंप्लीट कर लिया जो है। अब हमारा इसमें मेडुला वाला बचा है, और एक आखिरी ग्लैंड बची हुई जिसको बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये हम कल पढ़ेंगे जो है। धन्यवाद।